वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें जो नवगठित जिलों में पदस्थापित शिक्षक है उनसे विकल्प पत्र भरवाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। और इसमें जो भी हवाला दिया हुआ है वो शासन का पत्र क्रमांक जयपुर का जो भी दिया हुआ है, ये 28/11/2023 के संदर्भ में दिया हुआ है। अब इसका जो विषय है, ये जो लेटर है वो समस्त संयुक्त निदेशक संभाग मुख्यालय को लिखा गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में नवगठित जिलों में कार्यरत शिक्षा विभाग के कार्मिकों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि इन तृतीय श्रेणी और समकक्ष यानी जिला स्तर संवर्ग कार्मिकों के वर्तमान में कार्यरत पदस्थापन स्थान के नवगठित जिले में सम्मिलित होने के कारण, यानी मान लो जैसे कोई जिला में कोई कार्मिक था और वो अब नए जिले में कार्मिक आ गया है, उसका जो पदस्थापन स्थान है वो अब नए जिले में शिफ्ट हो गया है और भविष्य में स्थानांतरण या 6D की प्रक्रियाओं में मूल पदस्थापन यानी जो नवगठित जिला था उसका मूल जिला है का चयन करने पर वरिष्ठता विलोपन होने के कारण कार्मिकों के द्वारा विकल्प प्रस्तुत की जाने की मांग की जा रही है। यानी जो भी है इसके संदर्भ में जो 28/11/2023 का जो शासन का पत्र था उसके द्वारा नवीन जिले में स्थानांतरित या पदस्थापित किए जाने पर, यानी कोई कार्मिक है वो अगर नए जिले में जा रहा है तो नियमानुसार क्या होगा, पुराने जिले से वरिष्ठता विलोपन हो जाएगी। यानी जैसे मान लो अब इसका मैं एक आपको लाइव उदाहरण भी दे दूंगा या एक लेटर भी दे दूंगा, बता दूंगा आपको, जिसमें उदाहरण सहित बता दूंगा आपको कि ये क्या मामला है। तो जैसे पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन हो जाएगा, यानी जो पहले पुराना जिला जो उसका लगता है वहाँ की वरिष्ठता विलोपन हो जाएगी और नवीन जिले में कनिष्ठतम वरीयता को स्वीकार करने पर, यानी अगर वो सहमति देते हैं कि भाई मुझे अपने नए जिले में अगर शिफ्ट किया जाता है तो मेरी वरीयता है वो समाप्त हो जाएगी पुराने जिले की, और मुझे नए जिले में नए सिरे से वरीयता है वो या कनिष्ठतम वरीयता को स्वीकार करने की शर्त पे विकल्प पत्र दिए जाने की सहमति प्रदान की गई है। अब इसके संदर्भ में शासन के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है निर्देशित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। और ये संयुक्त निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आदेश है, और जो यहाँ से जैसे आप देखेंगे ये राजकाज की जो फाइल है डिजिटल साइन है और ये राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। अब इसमें एक तो हवाला ये दिया हुआ है कि 28/11/2023 के लेटर का, तो कई साथी इसमें पूछ रहे थे, तो मैं आपको यथाशीघ्र कोशिश करके ये लेटर आपको बता दूंगा, या अभी जैसे मुझे नहीं मिला तो मैंने कोशिश की है तो मैं साइट से या कहीं से पता करके आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अब दूसरा जो एक इसी संदर्भ में एक लेटर जो कभी पहले जारी हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का जो लेटर है वो जयपुर की तरफ से, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था, और जिसका विषय था कि जालोर जिला अंतर्गत नवगठित जिला सांचौर में पदस्थापित शिक्षकों से विकल्प पत्र भरवाने के संदर्भ में। अब यहाँ सीधी सी बात वही बात हुई कि जैसे मान लो पुराना जो मूल जिला था वो जालोर था, इसके अंतर्गत नवगठित जिला हुआ वो सांचौर है। अब मान लो कोई व्यक्ति पहले से ही सांचौर ब्लॉक में कार्यरत था, अब वो सांचौर जिले में आ गया तो उस उनसे विकल्प भरवाया जाना है। इसके संदर्भ में यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपका पत्र क्रमांक शिविरा और 2022-23 और दिनांक 31/10/2023, यानी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो लेटर लिखा गया था 31/10/2023 को, उसके संदर्भ में राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है। अब इसमें लिखा हुआ है कि महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में नवीन जिले में स्थानांतरित, यानी जैसे मान लो कोई कार्मिक था जो पहले जालोर जिले में ही था, सांचौर में ही लगा हुआ था, लेकिन अब वो सांचौर जिले में आ गया है, तो स्थानांतरित या पदस्थापित किए जाने पर नियमानुसार पूर्व जिले से, यानी जो जैसे पूर्व जिला इनका जालोर हो गया तो जालोर जिले से वरिष्ठता विलोपन, और नवीन जिले में यानी जैसे सांचौर जिले में कनिष्ठतम वरिष्ठता को स्वीकार करने की शर्त पर, यानी उसको अगर स्वीकार करते हैं तो उसका विकल्प है वो पत्र दिए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यानी कोई कार्मिक जो चाहता है कि मुझे जालोर जिले की जो वरीयता है उससे हटा करके मुझे सांचौर में पदस्थापित, तो वैसे ही है लेकिन उसकी वरीयता है वो सांचौर में जोड़ी जाए तो वो कनिष्ठतम वरीयता के रूप में जोड़ी जाएगी, और उसकी वो खुद कार्मिक सहमति दे रहा है। और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी राज्य सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सहमति जारी की गई है कि स्वीकार करने की शर्त पर विकल्प पत्र लिए जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यानी वो विकल्प पत्र दे सकता है नए जिले में जाने के लिए या नए जिले की जो कनिष्ठतम वरीयता को स्वीकार करने के लिए। तो ये आदेश था, ये जैसे जो आदेश है वो संयुक्त शासन सचिव का था, और ये भी आदेश है राजकाज की रेफरेंस नंबर की जो फाइल है, ये फाइल आप देखेंगे रेफरेंस नंबर है और डिजिटल साइन बाई यहाँ दिया हुआ है जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, और ये 28/11/2023 का आदेश है। जबकि जो ये आदेश है ये लेटेस्ट जो आदेश मैंने आपको अभी बताया था ये 20/1/2024 का आदेश है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कार्मिक
नए जिले में गए हैं वो अपने नए जिले की अगर वरिष्ठता में भाग लेना चाहते हैं तो उनकी पुराने जिले की वरिष्ठता है वो समाप्त हो जाएगी और नए जिले में नए सिरे से यानी कनिष्ठतम वरिष्ठता को स्वीकार करने की वो सहमति देंगे, विकल्प पत्र देंगे, तो उनकी जो भी सीनियरिटी है वो नए जिले में शुरू से मानी जाएगी। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। ये जो आदेश था शासन शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग का, और दोनों आदेश मैंने बता दिए। ये भी डिजिटल साइन आदेश है और ये दोनों कॉपी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो आप देख सकते हैं। इसके संदर्भ में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो आदेश था इसमें जिसका हवाला दिया हुआ है 28/11/2023 का, उस आदेश को मैं पता करने की कोशिश करता हूँ और आपको जल्दी इसके बारे में डिटेल बताने की प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए, कोई नोटिफिकेशन आए, तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए। और इसके अलावा मेरा जो भी टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट आदेश वगैरह है उसकी अगर आप कॉपी चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।